सॉरी, लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, नाउ बेसिकली पहले हम एक क्लास क्रिएट कर लिए, उसके अंदर ये हमारा एक मेन मेथड है। अब इस मेन मेथड के अंदर ही मैं आपको क्रिएट करके बताता हूँ कैसे क्रिएट करते हैं। नॉर्मली मैं आपको चलो एक डेलीगेट एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन वाला f1 फंक्शन। उसके अंदर मैं इंट दे दूँ। ओके, नाउ हमें स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर इक्वल टू x इक्वल टू गोज टू x इंटू एक्स। ओके, ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन हो गया। नॉर्मल देखो, मैंने यहाँ पे ना ही कर्ली ब्रैकेट यूज किया, ना ही उसके अंदर कंसोल डॉट लाइन किया, फिर रिटर्न यूज किया मैंने। ओके, तो लैम्डा एक्सप्रेशन बेसिकली क्या करता है, उनको मिनिमाइज करके हमारा डायरेक्टली एक गोज टू ऑपरेटर लगा के, इस वाले को गोज टू ऑपरेटर कहते हैं, इक्वल टू और ग्रेटर देन को साइन को गोज टू ऑपरेटर कहते हैं। ये लगा के हम लैम्डा एक्सप्रेशन को बिल्ड करते हैं। ओके, तो एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स गोज टू एक्स इंटू एक्स, ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन कंप्लीट हुआ। और जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे नॉर्मली सो डॉट राइट लाइन, उसके अंदर आप इस स्क्वायर को स्क्वायर 5 दे दो। ओके, जैसे आप इसे रन कराओगे तो ये क्या करेगा, इस मेथड को, इस फंक्शन डेलीगेट को कॉल करा देगा और रन करा देगा। हमारा इससे कोई कुछ मतलब मीन्स बहुत मिनिमाइज कोड लिखना पड़ा हमें एक स्क्वायर निकालने के लिए। और नॉर्मली अगर मैं सिंपल एक फंक्शन क्रिएट करता, एक क्लास क्रिएट करता, उसके अंदर एक मेथड क्रिएट करता, उस मेथड के अंदर पैरामीटर पास करता, पैरामीटर पास करने के बाद उसके अंदर मैं मल्टीप्लाई करता, फिर जाके मैं कंसोल लिखता, तो वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है। इसको उसको सॉर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक लैम्डा एक्सप्रेशन का यूज़ किया मैंने, ये ओके, उसको सॉर्ट करने के लिए। ये हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन का एग्जांपल हो गया। ओके, नाउ मूव टू एनोनिमस मेथड। एनोनिमस मेथड बेसिकली मैंने आपको बताया था, अ मेथड विदाउट नेम। ओके, तो ओके, तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको ऐड कर देते हैं। नॉर्मली ये मिनट सिर्फ इतना पार्ट हाइड करते हैं। ओके, अब क्या क्या लिखना है हमें, एनोनिमस मेथड लिखना है। देखो, एनोनिमस मेथड बेसिकली सी शार्प में हम डेलीगेट का यूज करते हैं उसके अंदर लिखने के लिए। तो बेसिकली पहले डेलीगेट क्रिएट कर लेते हैं एक बार। डेलीगेट वॉइड, जैसे हमें कोई हाँ, हमें यहाँ पे एक एनोनिमस मेथड का मैसेज है वो शो कराना है, उसके भी यहाँ पे करते हैं। सो एक मेथड क्रिएट कर लिया डेलीगेट का एक। ओके, अब नाउ हमें एक स्टैटिक वॉइड मेन तो पहले से क्रिएट है, सॉरी इसके ऊपर क्रिएट करना है इसे। ओके, तो इसके ऊपर क्रिएट करेंगे, कर लिया। अब इस क्लास के अंदर हमें डेलीगेट को इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है नॉर्मली। तो इसको रहने दो, यहाँ पे सो ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू ना लिख के हम यहाँ सीधा डेलीगेट लिखेंगे नॉर्मली जो हमने बिल्ड किया है। फिर इसके अंदर कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर मैसेज पास कर दो। पहला क्या करें, एनोनिमस मेथड। ओके, मैसेज पास कर दिया। और जब हम इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो हमारा जो एनोनिमस मेथड है वो कॉल हो जाएगा। ओके, तो एक बार इसे कॉल कराते हैं। लोडिंग कराया तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को कुछ दिक्कत आ रही है। अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन भी लगाया था। ओके, तो देखिए हमारा जो एनोनिमस मेथड है वो कॉल हो गया। एनोनिमस मेथड बेसिकली हम डेलीगेट से यूज करके सी शार्प में लिखते हैं, डेलीगेट वॉइड मेथड का नाम। फिर अब जब इसको कॉल कराना हो तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और डायरेक्टली डेलीगेट के द्वारा क्रिएट करेंगे, इसके नाम से इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे। एज ए रेफरेंस पास करके उसके अंदर मैसेज पास किया, फिर ऑब्जेक्ट को कॉल किया, हमारा एनोनिमस मेथड कॉल हो गया। ओके, ये हमारा एनोनिमस मेथड था। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन मेथड। ओके, एक्सटेंशन मेथड के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। बेसिकली पहले एक प्रोग्राम तो क्लास है ही, इसके ऊपर मैं एक एक्सटेंशन मेथड क्या होता है, जैसे यहाँ पे
नॉर्मली देखो ये डेलीगेट को हटाओ पहले यहाँ से। ओके, हमारे जो पब्लिक वॉइड मेन मेथड है उसके अंदर मैं पहले इंट नंबर पास कर दे रहा हूँ, वो नंबर हमारा 10 चलेगा। ओके, अब इस 10 नंबर को हमें ये तो हमें एग्जिस्ट है पहले से, हमें इसको एक्सटेंड करना है, हमें इवन नंबर चेक करना है कि ये इवन है या नहीं है, लेकिन इसको नहीं छेड़ना है हमें। तो हम क्या करेंगे, एक एक्सटेंशन मेथड क्रिएट करेंगे क्लास के बाहर। ओके, पब्लिक वो एक्सटेंशन मेथड हमेशा स्टैटिक ही होना चाहिए, स्टैटिक नहीं होगा तो वो एक्सटेंशन मेथड नहीं कहलाएगा। पब्लिक स्टैटिक क्लास नम एक्सटेंशन डाल दो, यहाँ पे नम एक्सटेंशन डाल दो, फिर यहाँ पे आप रिटर्न करा दो डायरेक्टली, रिटर्न जो नंबर लिया है नम परसेंट टू इक्वल टू 0। ओके, ये करते ही हमारा जो वैल्यू है वो जो ये जो नंबर था इसका एक एक्स्ट्रा मेथड एक्सटेंड हो गया है। हमने इसको तो छेड़ा नहीं है, बस इसको उठा के यहाँ पे यूज कर लिया है। ओके, तो अभी बेसिकली हमने एक मेथड क्लास क्रिएट किया, उसके अंदर इसको सॉरी देखो मैंने कल बता दिया, हमने क्लास क्रिएट किया, क्लास के अंदर अब एक मेथड क्रिएट करेंगे। ओके, पब्लिक वो मेथड भी हमारा स्टैटिक ही होना चाहिए, स्टैटिक मेथड होगा। स्टैटिक क्लास के अंदर सारे मेंबर्स स्टैटिक होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और जो हम स्टैटिक एक्सटेंशन मेथड क्रिएट करते हैं, वो जब मेथड उसके अंदर क्रिएट करते हैं क्लास के अंदर, तो जो पैरामीटर लेता है वो दिस से लेता है, दिस कीवर्ड से लेता है, जो उसकी करंट इंस्टेंस को शो कराता है। तो यहाँ पे दिस, यहाँ पे इंट, यहाँ पे नंबर ले लिया, छोड़ो नंबर लेके फिर उसके अंदर हमने यहाँ पे रिटर्न नंबर परसेंट टू इक्वल टू 0। ओके, ये चेक करा दिया। अब जैसे हम इस एक्सटेंशन मेथड का मेथड को कॉल करेंगे, हमारा जो ये नंबर है 10 वो चेक होगा कि ये इवन है या ऑड है। ओके, ये तो जो 10 था हमने इसको छेड़ा नहीं, बस हमने इसको यूज कर लिया। ओके, जब इसको हम कॉल करेंगे लाइक नॉर्मली कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके अंदर मैंने इस नंबर डॉट इज इवन को कॉल कर दिया। ओके, जैसे इस इवेंट को ये कॉल करेगा तो ये जो 10 है वो हमारा इस पैरामीटर में जाएगा, यहाँ नंबर चेक होगा वो इवन है या नहीं है, अगर इवन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। रन करके देखते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ सिंटैक्स अलग लिख दिए हैं, तो अच्छा यहाँ पे पब्लिक लिख दिया गलती से। ओके, और दूसरा एरर क्या है, 8 लाइन पब्लिक स्टैटिक क्लास एक्सटेंशन। चलिए रन कर फिर देखते हैं, कोई एरर आएगा फिर देखते हैं। नेम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द करंट इंस्टेंस। अच्छा, यहाँ एरर क्या आ रहा है हमारा, द नेम नंबर डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमने जो नंबर लिखा है वो नंबर ही होगा, यहाँ पे नंबर लेके चल दिया मैं गलती से पहले से। तो देखिए हमारा जो एक 10 नंबर था वो तो था पहले से, उसको हमने छेड़ा नहीं। इसको एक्सटेंड करने के लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना है जो हमें ये एक एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा कि ये इवन है या ऑड है। तो हमने एक एक्सटेंशन मेथड क्रिएट किया स्टैटिक नाम से, स्टैटिक क्लास एक्सटेंशन क्लास क्रिएट की, उसके अंदर स्टैटिक मेथड क्रिएट किया जो बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा वो इवन है या ऑड है। तो वहाँ पे हमने दिस हमारा क्या बताता है कि जो ये क्लास है, ये मेथड है वो इस क्लास के करंट इंस्टेंस को फॉलो कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। ठीक है, फिर उसके अंदर उस पैरामीटर को पास कर दिया इंट नंबर, फिर यहाँ वैल्यू चेक कर ली हमने ऑड या इवन है। फिर जब इसको कंसोल डॉट इवन कॉल करेंगे तो हमारा रिटर्न आ जाएगा आउटपुट। ओके, नाउ मूव टू लाइक अब चलते हैं हमारे गेट सेट एक्सेसर्स पे। ओके, नॉर्मली इसको भी हाइड करो। नेक्स्ट पार्ट हमारा है इस एक्सटेंशन में पब्लिक क्लास को भी नॉर्मली हटा दो। ओके, नाउ अब क्या करेंगे, हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, उस क्लास के अंदर एक
प्राइवेट फील्ड क्रिएट करेंगे और उसके अंदर गेट सेट एक्सेस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक पब्लिक क्लास क्रिएट करता हूँ, पब्लिक क्लास स्टूडेंट। ओके, नॉर्मली मैं, हाँ ठीक है कोई नहीं, पब्लिक क्लास स्टूडेंट क्रिएट हो गया। उसके अंदर एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट करता हूँ, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम क्रिएट हो गया। अब हमें ये प्राइवेट स्ट्रिंग है तो ये क्लास के बाहर एक्सेस होगा नहीं, तो अगर इसको एक्सेस कराना है, यूज कराना है, तो हमें यहाँ पे गेट सेट का यूज करना होगा। गेट सेट के लिए देखो पब्लिक स्ट्रिंग नेम, अब इसके अंदर गेट सेट का यूज करेंगे। देखो ओल्ड वर्जन में हम कैसे करते थे, यहाँ गेट, उसके अंदर एक करके यहाँ पे हम वैल्यू रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न नेम ये लेते थे, और इसके बाद सेट करते थे। सेट में भी सेम था, नेम इक्वल टू वैल्यू। ओके, ये हमारा ओल्ड वर्जन के लिए था, लेकिन अब जो न्यू वर्जन आ गए हैं उसके अंदर हम डायरेक्टली गेट सेट लिख देते हैं तो काम चल जाता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे इसको कमेंट करूँ और इसके अंदर नॉर्मली मैं गेट सेट लिख दूँ तो उससे हमारा, इससे भी हमारा काम हो जाएगा। ओके, नाउ अब जो ये पब्लिक प्रोग्राम क्लास है, इस प्रोग्राम क्लास के अंदर इस जो स्टूडेंट क्लास बनाई है हमने, इस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब जब एस डॉट नेम इक्वल टू नेम पास करेंगे, नेम पास करते जैसे इसको प्रिंट कराएंगे, ये ना आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट हमारा जो एस डॉट नेम ही है वही आएगा। ओके, तो यहाँ से जो वैल्यू प्रिंट करा के देखते हैं एक बार, हाँ देखिए विक्की आ गया। देखिए अगर हम, मैंने यहाँ क्या गेट सेट यूज किया पहले, लेकिन हमारे ओल्ड वर्जन में ये वैल्यू ऐसे यूज होता था। लेकिन अगर मैं एक बार रन करके दिखाऊंगा आपको, दोबारा इसको दोबारा कर दिया, इसको दोबारा रन कर दिया, अब देखिए अब भी हमारा आउटपुट सेम ही आएगा, उससे कोई लेना देना नहीं। आप ये लिखें या फिर ये लिखें, लेकिन हमें थोड़ा शॉर्ट करना है तो शॉर्ट में हम ये लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ओके, नॉर्मली क्या किया मैंने, एक पब्लिक क्लास क्रिएट करी स्टूडेंट नाम की, उसके अंदर एक प्राइवेट फील्ड क्रिएट किया। ओके, उस प्राइवेट फील्ड को एक्सेस करने के लिए मैंने एक पब्लिक स्ट्रिंग नेम दोबारा क्रिएट किया, उसके अंदर गेट सेट एक्सेस लगा दिया उसको एक्सेस करने के लिए। फिर हमारा जो मेन क्लास है, मेन मेथड, उसके अंदर उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट में हमने नेम पास कर दिया। फिर नेम पास करने के बाद हमने, देखो यहाँ पे सेट था, सेट का मतलब होता है हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे एस डॉट नेम की वैल्यू चेंज करी, उसको कॉल कराया तो हमारा आउटपुट आ गया। ये हमारा गेट सेट एक्सेसर था। ओके, नाउ गेट सेट एक्सेसर्स भी हो गया, तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा इंडेक्सेस। इंडेक्सेस के लिए भी हमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, मैं इंडेक्सेस के लिए एक नया कंसोल खोल लेता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ओके, तो एक बार एक मिनट रुकिए, यहाँ पे वन कंपाइलर, ओके, हाँ तो देखिए यहाँ पे दोबारा करते हैं इंडेक्सेस। ओके, तो नॉर्मली इस प्राइवेट को हटाओ, इसमें पहले हम एक क्लास क्रिएट करेंगे इंडेक्सेस को फॉलो करने के लिए, एक ऑब्जेक्ट को ले लेने के लिए। तो नॉर्मल पहले एक पब्लिक क्लास क्रिएट कर लो। ओके, नाउ एक पब्लिक क्लास क्रिएट कर दी, इसको एम्प्लॉय क्रिएट कर देते हैं, एम्प्लॉय। अब इसके अंदर हमको लिखते हैं, देखो पहले हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, जहाँ पे उस ऑब्जेक्ट को गेट सेट एक्सेसर से एक्सेस करना पड़ता है वैल्यू को सेट करने के लिए। तो नॉर्मली प्राइवेट हम एक स्ट्रिंग लेते हैं जहाँ पे हम लोग नेम के डाटा को स्टोर करेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम नेम इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, 3 डाटा ले लीजिए, 3 डाटा स्टोर करेंगे हम लोग। नाउ देखिए यहाँ हमारा प्राइवेट क्रिएट हो गया, मीन्स प्राइवेट ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, मीन्स इसको गेट सेट एक्सेसर से हमें एक्सेस करना पड़ेगा, गेट सेट वैल्यू को करना पड़ेगा। तो यहाँ पब्लिक स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पे दिस का यूज करेंगे हम लोग, दिस
इसके अंदर इंट इंडेक्स शो कराएंगे कि वैल्यू जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो कितने भी डाटा हैं उनको एज ए इंडेक्स हम लोग काउंट करेंगे, मतलब चेक करेंगे, देखेंगे। ओके, नॉर्मली इसके बाद हम गेट, देखो यहाँ पे भी हम गेट सेट डायरेक्टली एक बार करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो हमें दोबारा गेट सेट वैल्यू को लिखना पड़ेगा। तो फिर अब यहाँ पे इस एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एम्प्लॉय क्रिएट हो गया। उसके बाद देखो जो ये ऑब्जेक्ट के अंदर 0 यहाँ पे पहला डाटा दे दो विकी। ओके, इसको एक बार कॉपी करके 3 देना है नाम डाटा, 1 2 1 2। यहाँ पे दे दो मनीष, यहाँ पे दे दो पुनीत। ओके, नाउ अगर हम चाहते हैं कि इस डाटा को जो हमने ऐड किया है उसको प्रिंट कराना चाहते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डायरेक्टली जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, ऑब्जेक्ट 1 प्रिंट करना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट 2 प्रिंट करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नॉर्मली यहाँ पे हम लोग तीनों प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पे 0 दे दो, 1 तो नहीं, यहाँ पे 2 दे दो। ओके, एक बार गेट सेट हमने यहाँ लिखा, लेकिन उसको वैल्यू रिटर्न अलग आएगी, देखना। हम यहाँ पे, अच्छा हाँ देखिए एरर आ गया, हम यहाँ पे डायरेक्टली गेट सेट नहीं लिख सकते। मीन्स मैंने बताया था आपको, अगर नॉर्मल प्राइवेट फील्ड है तो वहाँ पे आप गेट सेट लिख सकते हैं, लेकिन एक प्राइवेट फील्ड लेकिन वो एज ऑब्जेक्ट वहाँ पास हुआ है, तो वहाँ पे आप गेट सेट नहीं लिखेंगे, वहाँ आपको पूरी वैल्यू को डिफाइन करना होगा ढंग से। ओके, तो इसके अंदर आप करते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न नेम्स, उसके अंदर इंडेक्स। ओके, उसके बाद सेट के अंदर जो नेम्स था, नेम्स इंडेक्स यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू। ओके, यहाँ पे हमारा वैल्यू सेट हो गई। अब इसके बाद दोबारा रन करके देखते हैं अगर वैल्यू, और हाँ देखिए हमारा आउटपुट करेक्ट आ गया। नॉर्मली सबसे पहले हमने क्या स्टार्ट किया, एक पब्लिक क्लास क्रिएट करी एम्प्लॉय नाम की, उसके अंदर एक प्राइवेट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया स्ट्रिंग, जिसमें हम 3 डाटा ले रहे होंगे। उस डाटा को एक्सेस किया हमने गेट सेट से, वहाँ पे हम रिटर्न गेट करने के लिए और सेट करने के लिए वैल्यू दे दी हमने। उसके बाद हमने मेन क्लास के अंदर, मेन मेथड के अंदर उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उनकी तीनों वैल्यूज़ को असाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू असाइन क्यों हुई, सिर्फ इस सेट की वजह से। अगर ये सेट हम नहीं लिखते तो यहाँ पे ये सेट नहीं होता। ठीक, गेट सेट एक्सेस का काम यही होता है। गेट का मतलब रीड कराना और सेट का मतलब वैल्यू को सेट करना। जैसे यहाँ पे वैल्यू सेट हुई तो यहाँ पे हमने प्रिंट करके देख लिया वैल्यू को। ये हमारा हो गया इंडेक्सर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को एज एन एरे ट्रीट करना। इंडेक्सर का काम बेसिकली यही होता है कि एक ऑब्जेक्ट को एज एन एरे ट्रीट करना। ओके, तो यहाँ पे हमारा सारे कोड कंप्लीट होते हैं। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ एक पहले हमने नॉर्मली, ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कोड था। मैं इसको बेसिकली आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप या तो कोड ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।